तो हम लोग पढ़ना है ना कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जैसे दो एटम को एक साथ कॉम्बिनेशन होने की क्या वजह है, मतलब दो एटम एक साथ आएंगे फिर कंबाइन करेंगे और रिएक्ट करेंगे तो कोई ना कोई नया कंपाउंड बनाएंगे। तो जब नया कंपाउंड बनाएंगे उसके लिए कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। तो दो इसके रीजन देखो क्या होता है, वेन टू एटम कंबाइन टूगेदर and achieve inert gas electron arrangement to more स्टेबल। तो जब दो एटम कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ या एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा और कंबाइन होने के साथ वो क्या अचीव करना चाहेगा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट टू बिकम मोर स्टेबल, और वो टू मोर स्टेबल बनना चाहता है। ठीक है, मतलब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होना चाहिए। अब कोई भी दो एटम का नाम ले लेंगे हम लोग, जैसे कोई भी दो एटम, क्या हुआ, अच्छा वेन टू एटम, ठीक है, कंबाइन टुगेदर। अब कोई भी दो एटम ले लेंगे हम लोग, जैसे मान लिया कि हमने लिया तो सोडियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया। अब दो एटम एक दूसरे साथ कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होता है, 281 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होता है, 287 होता है। अब इसको इनर्ट गैस, अब इसके पास वाला इनर्ट गैस कौन सा, सोडियम के पास वाला इनर्ट गैस है हमारा नियान, तो नियान का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होता है, 28 होता है, ओनली 28। तभी 28 होना चाहता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो देना चाहेगा। क्लियर। और ये क्या होगा, ये किसके पास है, ये आर्गन के पास है, इसका जो इनर्ट गैस है उसके पास में कौन सा, आर्गन, तो उसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होता है, 288 होता है। तो यहाँ सेवन की जगह क्या होना चाहता है, एक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग बन जाएगी n, इसके लास्ट टेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये Cl हो गया 2 2 4 2 6 1 7, तो ये इसके पास चला जाएगा। और जब ये इसके पास चला जाएगा तो यहाँ पे देखो n प्लस होगा, क्योंकि जो लूज करता है उसको पॉजिटिव आयन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो यहाँ पे क्लोरीन 2 2 7 4 2 6 और 2 8, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पे निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आई बात हमारी। तो इसमें क्या हुआ, वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर। अब जिसके बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, अब ये कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड हो गया। समझ में आई बात हमारी। अब दूसरा आइटम ले लेते हैं अगर हम लोग, जैसे दूसरा आइटम ले लेते हैं, हमने लिया कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, दिख रहा है कि नहीं। अब हमने कार्बन और हाइड्रोजन ले लिया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होता है, 2 4, और हाइड्रोजन का ओनली 1। अब ये अपने इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहेगा, तो ये किसके पास है, नियान के पास है। तो नियान में क्या होता है, 2 8, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन की, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे दोनों को रिक्वायर्ड है, तो इन दोनों के बीच में शेयरिंग पार्ट लगेगा, शेयरिंग। अब कैसे लगेगा, ये कहेगा कि आपको 1 चाहिए और हमें 4 चाहिए, तो ये कहेगा कि अपने जैसा 4 को लेके आओ, तो मतलब कार्बन हो गया। अब देखो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे ये शेयरिंग हो गया, इसको शेयरिंग बोलेंगे। अब इसके सेल में देखो आप, अब इसके सेल में 2 2 4 2 6 2 8, और हाइड्रोजन के सेल में देखो 2 2 2 2, तो दोनों कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो ऐसे हम, यही होता है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो बस आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि वेन 2 एटम कंबाइन टुगेदर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख लेंगे कि वेन 1 एटम कंबाइन टू अनदर एटम टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट टू बिकम मोर स्टेबल या टू मोर स्टेबल।
ये इसको नहीं लिख रहे, तो मैं एक्सप्लेन किया था आपको। डिफिनेशन हमारा ये रहेगा। समझ में आई बात हमारी? कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ गया? केमिकल बॉन्डिंग करने का क्या वजह है? क्लियर? तो नोट कर लो आप, इसके आगे पढ़ते हैं। इरेज कर दे? ठीक है, कैसा बोलो, ये कर देता हूं। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। एन एटम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोगों को? एन एटम कैन अचीव इनर्ट गैस, हेडिंग रहेगा आपका। एन एटम कैन अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट बाई थ्री वे। अब देखो, एक एटम जो हुआ ना, वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट किस तरह वो क्या करेगा? अरेंज करेगा। तो थ्री वे इसके होते हैं। फर्स्ट वे बाई लॉसिंग one or more electron, one or more electron, सेकेंड प्रोसेस रहेगा यहाँ पे बाई गेनिंग one or more electron per by sharing one or more electron तो एक भी देखो, एक एटम को इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अगर हमें चाहिए अचीव करना, तो तीन वे उसमें चूज करेगा। या तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो शेयरिंग करेगा। ये लिख लिए। अब इसके आगे देखो, आप देखो लूजिंग कब करेगा? ध्यान सुन लो आप, 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी रहेगा उसी में सब आएगा आपको। तो जिसके लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है? जिसके लास्ट में ना 1 2 3, उसकी वैलेंसी 1 2 3 भी होती है। ऐसा बताया था मैं, आगे भी बताऊंगा, अभी 9th में भी बताया था आपको। देखो, अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा, जिसके लास्ट में 1 रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 रहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझ में आई बात हमारी? अब सुनो, एटॉमिक नंबर 1 to 20 के रूल बता रहा हूं मैं अभी, बाकी सबके लिए अलग अलग है। उसमें हाइड्रोजन को आप छोड़ दोगे तो जिसके लास्ट में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा ना, तो वो मेटल भी होते हैं। इसे हाइड्रोजन को छोड़ दो, हीलियम को छोड़ दो, दोनों नॉन मेटल होते हैं। अब इसके बाद लिथियम का अगर 2 1 आएगा, मेटल। बेरिलियम को 2 2 मेटल। एल्यूमिनियम का 2 3, बोरान का 2 3, वो भी मेटल आ जाएगा हमारा। समझ में आई बात हमारी? तो आप देखो, ये सब जितने भी रहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट रूल कहता है या तो 0 हो जाओ या तो 1 हो जाओ। तो ये यहीं पे 3 के पास है। तो ये देखो, मैक्सिमम 3 है। अब अगर 4 रहेगा ना, 4, तो 4 लेना पसंद करेगा। अब कौन से एटम जो होंगे ना, वो गेन करेंगे। तो जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, समझो, जिसके लास्ट में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, वो गेनिंग करेंगे। सिलिकॉन को छोड़ देंगे क्योंकि मेटलाइड है। लेकिन जिसके लास्ट में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, वो सब गेनिंग करेंगे। तो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 20 तक अगर आपको आ रहा है, तो वहां पर 4 आएगा तो एक गेन करेगा, ये भी गेन करेगा। क्यों? कितना गेन करेगा? अब ये इसको 8 कंप्लीट करना, तो ये जिसके लास्ट में 4 आएगा तो 4 गेन करेगा। इसके लास्ट में 5 आएगा, कितना गेन करेगा? 3। इसके लास्ट में 6 आ गया तो कितना गेन करेगा? 2। इसके लास्ट में 7 आ गया, कितना गेन करेगा? 1।
समझ में आई बात मेरी? अब बाई शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, अब शेयरिंग किसके बीच में होगा? शेयरिंग उसी के बीच में होगा जो गेनिंग वाले होंगे। यानी जब दो एटम ऐसे मिल जाएंगे आपको, जब दो एटम ऐसे मिल जाएंगे, दोनों के लास्ट में 4 है या तो 5 है, तब ये शेयरिंग करना ही होगा, क्योंकि इसको भी रिक्वायर्ड है और इसको भी रिक्वायर्ड है, तब यहाँ पे शेयरिंग प्रोसेस यूज होगा। समझ में आई बात हमारी? तो ये नोट कर लेंगे, ये 3 वे है। अब तीनों वे को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से, ठीक है? हो गया यहाँ पे? अब आयन पढ़ लेंगे हम लोग, आयन। अब आयन क्या होगा? देखो, एन आयन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है? तो एन आयन जो रहेगा ना, वहां पे कैसा रहेगा? आयन इलेक्ट्रिक चार्ज एटम रहेगा। कोई भी एटम के ऊपर, जैसे सोडियम अगर हमने लिख दिया प्लस, अगर हमने क्लोरीन लिख दिया माइनस, अगर हमने यहाँ पे NH4 लिख दिया प्लस, तो सिंपल आपको आयन किसको बोलेंगे? कोई भी एटम होगा, एटम के ऊपर अगर आपको प्लस या माइनस दिखाई दे तो क्या बोलेंगे हम लोग? आयन। ऐसे भी 9th में पढ़े थे हम लोग इसको, आयन। और आयन हैव 2 टाइप, पॉजिटिव और निगेटिव। कब पॉजिटिव बनेगा, कब निगेटिव, अभी बता रहा हूं आपको। समझ में आई बात हमारी? तो देखो, यहां पे हो गया हमारा टाइप ऑफ आयन। अभी जो हमने इससे पहले पढ़े थे, टॉपिक हमारा था कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो उसी का पार्ट है हमारा। पहले आयन कब बनेगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसके आते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ना रहेगा, हमें कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना रहेगा, और एक आता कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो नहीं पढ़ना अभी यहाँ पे, ठीक है? देखो, टाइप ऑफ आयन, यहां पे जाएगा हमारा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, ठीक है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। अब कितने प्रकार के आयन होते हैं? 2 प्रकार के आयन होते हैं। कौन कौन से आयन होते हैं? पॉजिटिव, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव आयन। आप इसको केटायन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? सेकेंड हो गया निगेटिव आयन, इसको हम लोग एन आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये पढ़े थे ना, केटायन और एन आयन। अब पॉजिटिव आयन कब बनेगा हमारा? When an atom is lost 1 or more electron from its outermost shell is made of positive ion, ठीक है? अभी लिख देता हूं, हो गया यहां तक? इरेज कर लो। अच्छा, ये पॉजिटिव आयन क्यों बनाते हैं, उसका भी रीजन रहेगा ना। कोई भी एटम अपने ऊपर पॉजिटिव क्यों दिखाता है? कुछ तो बोलो। अब मैंने बोल दिया ना, ये पॉजिटिव आयन, मतलब पॉजिटिव आयन अगर हम बात कर लेंगे, पॉजिटिव आयन हो गया, या तो हम लोग इसको केटायन बोल देंगे हम लोग। तो समझना हमें, यहीं पे देखो लिख लो ना, केटायन। एन एटम लॉस 1 or more electron from its outermost shell, ठीक है? to become
टू बिकम पॉजिटिव आयन। ठीक है, कोई भी एटम, अब ये सोडियम की बात कर लेते हैं, ये हमारे लिए इजी है, बता दे रहा हूं। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट में से निकाल दिया, माइनस होता निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन का रिसर्च डिस्कवर कौन किए थे? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्या ये भूल गए? इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस का मतलब ये होता है कि ये धन हो गया, इसको बोलते धनायन ध्वनि। किसको बोलेंगे? जो किसी को कुछ दे देगा। जैसे तुम लोग कुछ देते नहीं हो तो धनी नहीं बोले जाओगे ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 8। समझ में आई बात हमारी? अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव आयन की बात होगी, अब यहाँ पे निगेटिव आयन देख लो आप। निगेटिव आयन, इसको हम लोग बोलते हैं एनायन। ठीक है, ये दोनों जुड़वा भाई बहन है। ठीक है, ये भाई है बहन है, जो पॉजिटिव है ना भाई हो गया और ये हो गया बहन हो गई है। कोई समस्या? ऐसा इसलिए होता है जब हम न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, तो हम किसी के साथ रिएक्ट नहीं किए, उस कंडीशन में हम ऐसे दिखेंगे, चुपचाप जब मुंह बना के बैठे रहेंगे। समझ में आई बात हमारी? जब हम एक्साइटेड होंगे, जब एक्साइटेड अवस्था में होंगे तो कुछ न कुछ हमारे अंदर से निकलेगा। तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमें आके मारेगा, या अगर वो वाला कमजोर पड़ेगा तो मैं इसको मारूंगा। दो प्रोसेस होगा ना। तो ये देखो न्यूट्रल हो, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, इसको चार्ज में कुछ नहीं दिखाई देगा। जब इसके चार्ज में प्लस या माइनस दिखाई दे तो आयन हो गया, लेकिन एक्साइटेड कंडीशन में हो गया। ये तभी होगा, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस? जिसके लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 वो लूज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन। उसकी प्रकृति है, नेचर है कि उसको लूज करना ही है। और जिसके लास्ट में ना अगर हमारा आ जाएगा 4 5 6 7 तो उसका नेचर है लेना है, देना नहीं है। हमें समझ में आई बात हमारी? क्योंकि उसके नेचर में लिख दिया गया, देना किसी को नहीं है, उठा के लेना, अपना को सेल भरना है। समझ में आई बात हमारी? तो देखो सेम डिफिनेशन रहेगा, जहां पे लॉस लिखा हो ना वहीं पर मैं गेन लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा? दिख रहा है कि नहीं बताओ? तो देखो एन एटम गेन 1 आर मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि अपने ऐड कर रहे हैं ना अपने सेल में। यहाँ पे फ्रॉम मतलब अपने सेल से बाहर कर रहे थे, अपने कुछ अलग करते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, अपने में कुछ ऐड कर लेंगे तो 2 लगा देंगे। तो देखो 2 इट्स आउटर मोस्ट सेल टू बिकम निगेटिव आयन। ठीक है, अब यहां पे देखो क्लोरीन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमने ले लिया क्लोरीन। दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है? हाँ। तो देखो ये कितना होता है? 287। नहीं दिख रहा? ये देखो 287 दिखा। हाँ, तो देखो क्लोरीन 287 हो गया। अब इसको क्या करो ना, इसको एक दिशा बनना है, क्योंकि इसको आगे नेक्स्ट जो आने वाला रहेगा ना इनर्ट गैस, वो होता है आर्गन होता है। तो आर्गन जैसा बनने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेता है। तो लेने के देखो प्लस ले रहा तो भाई अपने अंदर ऐड कर रहा है ना, ये तो पढ़ते आ रहे हो, ले रहा तो ऐड जोड़ेंगे। 10 रुपया तुम्हें मैंने दे दिया, 2 रुपया और दे दिया, तो जोड़ोगे 10 2 12। लेकिन ये बनेगा कैसा? Cl माइनस। वो ले रहा है लेकिन हमें यहाँ पे सिंबल कैसा दिखाई देगा? माइनस, क्योंकि वो लिया हुआ पता है कितना इलेक्ट्रॉन लिया हुआ। तो यहाँ पे जाएगा 288। समझ में आई बात हमारी? तो ये क्यों ऐसा करते हैं? अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा तो ऐसा क्यों करते, क्या कमी आ गई, क्या रीजन आ गया? तो ऐसा क्या कर दिया इसने? क्योंकि वो बनना चाहता है। कैसा बनना चाहता है? ये बनना चाहता है इनर्ट गैस के जैसा। जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या बनना चाहते हो? कुछ तो बनना चाहते होगे ना। जैसा जो बनना चाहता हो वैसा पढ़ता है, और जो कुछ नहीं बनना चाहता तो तब भी पढ़ता है, तो उसको रिजल्ट लाना है ना। समझ में आई बात हमारी? तो समझ में आ गया? टाइम हो गया? नहीं, वो दिख रहा है ना, ये पॉइंट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो देखो पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन दोनों समझ में आ गया। अब जब पॉजिटिव और निगेटिव, जब ये एक देने वाला रहेगा एक लेने वाला रहेगा और दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा।
कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। और जब दोनों लेने लेने वाले रह जाएंगे तो शेयरिंग बॉन्ड बनेगा। तो ये कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है? यस